हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहन आपके यूट्यूब चैनल मोहन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमने जो पिछली वीडियो में घरों के प्रकार के बारे में पढ़ाया था, आज उसके महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित की विशेषता किस तरह के घर की है। पहला पॉइंट इसका, यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास है। दूसरा पॉइंट इसका, यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट इसका, यह गुंबद के आकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका हाउस बोट। ऑप्शन नंबर बी पत्थर के घर। ऑप्शन नंबर सी इग्लू। ऑप्शन नंबर डी लकड़ी के घर। तो इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है इग्लू। तो क्वेश्चन नंबर 2, रैबो क्या है। ए बर्फ का घर। बी बांस का घर। सी एक प्रकार का टेंट। डी ईंट का घर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यटकों के लिए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं जो हमेशा पानी में रहते हैं। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रेबो। ऑप्शन नंबर बी बैम्बू हाउस। ऑप्शन नंबर सी हाउस बोट। ऑप्शन नंबर डी इग्लू। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है सी हाउस बोट। क्वेश्चन नंबर 4, मिट्टी के घर के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं वे बताने हैं। तो पहला है, मिट्टी के घर उन जगह पर पाए जाते हैं जहां गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती। दूसरा है, इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। तीसरा है, इन घरों के फर्श को गोबर से लिपा जाता है ताकि कीड़े आए। चौथा है इसका, मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है 1 व 2। ऑप्शन नंबर बी 2 व 3। ऑप्शन नंबर सी केवल 4। ऑप्शन नंबर डी 2 व 4। तो इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है डी 2 व 4। तो देखो किस तरह से आंसर है इसका, इनमें देखना था हमें जो सत्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें चारों में देखना था कौन सा सही है। तो देखो पहला, देखो मिट्टी के घर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती। दोस्तों मिट्टी के घर उन जगहों पर ज़्यादा पाए जाते हैं जहां गर्मी अधिक पड़ती है। तो देखो है पहला गलत। दूसरा है, इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके, ये सही है। तीसरा है, इन घरों के फर्श को गोबर से लिपा जाता है ताकि कीड़े आए। दोस्तों कीड़े आए नहीं, ताकि कीड़े ना लगें, ये भी गलत है। चौथा देखो, मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालूदार छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, तो वह राज्य है। ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी असम। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है। इसका आंसर होगा बी असम। क्वेश्चन नंबर 6, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो पहला इसका, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। दूसरा है, मनाली में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तीसरा है, लेह में पत्थरों के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरतों का सामान और जानवरों को रखते हैं। इसमें सही कथन है ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी
केवल 3। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। वो कैसे हैं अभी से देखो आप। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं इसमें रहते हैं, ये ठीक है। दूसरा है मनाली में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये गलत है। मनाली में नहीं दोस्तों, असम में बनाए जाते हैं बांस के खंभों पर। तीसरा है लेह में पत्थरों के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरतों का सामान और जानवरों को रखते हैं, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो पहला इसका मकान मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। दूसरा है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। तीसरा है इसका मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। चौथा है इसका मकान की छतें ढालूदार होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी असम। तो क्वेश्चन नंबर 8 है घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। पहला निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। दूसरा है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालूदार छतें। तीसरा है पत्थरों के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। चौथा पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। पांचवा है लकड़ी के फर्श। तो लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर सी 1, 4, 5। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी 1, 4, 5। देखो कैसे होगा। ये जो है ऑप्शन नंबर 2 देखिए पेड़ के तनों की लकड़ी से मोटी ढालूदार छतें। ढालूदार नहीं तो दोस्तों ये जो होती है समतल छतें होती हैं, तो ये गलत है। तीसरा देखिए आप इसका पत्थरों के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते, ये भी गलत है। बाकी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। ऑप्शन नंबर बी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन नंबर सी बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। दोस्तों इसका आंसर बताइए, सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए जिसे गांव के एक क्षेत्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी असम में। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम में। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कीड़ों को दूर रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, कहाँ पर त्रिकोण आकार के वृक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए असम में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर डी मेघालय में। तो इसका सही आंसर क्या बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 13, डल झील कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिहार में। तो सही आंसर बताइए इसका। तो इसका सही आंसर है श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 14, कहाँ की झील में चार चिनार है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिहार में। ऑप्शन नंबर सी असम में। ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका सही आंसर क्या बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 15, कहाँ के लोग इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा पीते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। ऑप्शन नंबर सी असम। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या बताइए आप। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। ऑप्शन नंबर 16, निम्नलिखित में से उभयचर जीव बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सांप, खरगोश, मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर बी मेंढक, मगरमच्छ, मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर सी है डॉल्फिन, बत्तख, सांप। ऑप्शन नंबर डी सांप, मेंढक, मगरमच्छ। तो इसका सही आंसर क्या बताइए आप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सांप, मेंढक, मगरमच्छ। अब कैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपको उभयचर जीव के बारे में बताया था। वह जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं उन्हें उभयचर जीव कहा जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर ए में देखिए आप खरगोश, खरगोश दोनों जगह नहीं रह सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए खत्म। ऑप्शन नंबर बी पाए आप मधुमक्खी, मधुमक्खी दोनों जगह नहीं रह सकती, इसलिए ये ऑप्शन ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी देखें आप डॉल्फिन, डॉल्फिन दोनों जगह नहीं रह सकती, पानी और जमीन पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर डी बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, समूह में रहने वाले जीव निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी, चींटी, केंचुआ। ऑप्शन नंबर बी ततैया, सांप, खरगोश। ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी, चींटी, ततैया, दीमक। ऑप्शन नंबर डी मछली, चींटी, कछुआ। तो इसका सही आंसर क्या बताइए आप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी, चींटी, ततैया, दीमक। देखो ऑप्शन नंबर ए में देखें आप केंचुआ, केंचुआ जो समूह नहीं रहता, इसलिए ये भी खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में आई है खरगोश, खरगोश भी जो है समूह में नहीं रहता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी देखें आप कछुआ, कछुआ भी समूह में नहीं रहता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी खत्म। तो इस बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से पेड़ पर रहने वाले जीव बताइए। ऑप्शन नंबर ए बंदर, लंगूर, हाथी। ऑप्शन नंबर बी पांडा, स्लोथ, चूहा। ऑप्शन नंबर सी
शेर, हिरन, बंदर। ऑप्शन नंबर डी, बंदर, लंगूर, पांडा, स्लोथ। इनमें से कौन सा आंसर सही है, बताओ आप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंदर, लंगूर, पांडा, स्लोथ। और ऑप्शन नंबर ए पाइए आप, हाथी जो है पेड़ पर नहीं रहता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी पर देखिए आप, चूहा, चूहा भी पेड़ पर नहीं रहता, इसलिए ये भी खत्म है। ऑप्शन नंबर सी देखें आप, हिरन, हिरन भी पेड़ पर नहीं रहती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। इसलिए बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता। ऑप्शन नंबर ए, मकड़ी। ऑप्शन नंबर बी, ततैया। ऑप्शन नंबर सी, चींटी। ऑप्शन नंबर डी, दीमक। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, मकड़ी, इसका सही आंसर जो है मकड़ी। ततैया, चींटी, दीमक ये एक साथ कॉलोनी में रहते हैं, ये समूह में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित लकड़ियों में कीड़ा नहीं लगता। ऑप्शन नंबर ए, नीम, सतूत, खेजड़ी का पेड़। ऑप्शन नंबर बी, खेजड़ी का पेड़, नीम, कीकर। ऑप्शन नंबर सी, कीकर, आम का पेड़, नीम। ऑप्शन नंबर डी, नीम, कीकर और शीशम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेजड़ी का पेड़, नीम, कीकर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में देखें आप, सतूत, सतूत पर की लकड़ी पर कीड़ा लग जाता है। अब ऑप्शन नंबर सी पर देखें आप, आम का पेड़, तो आम की लकड़ी पे भी कीड़ा लग जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखें आप, शीशम, शीशम की लकड़ी पे कीड़ा लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बचा, इसलिए बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 21, किस पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरतों का सामान भी इकट्ठा कर रखते हैं। वह सुबह पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रति एक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो इस तरह से आपको पेपर में टेबल आएगी। स्थान आएगा ए, मनाली, बी, राजस्थान, सी, असम, डी, लद्दाख। अब ए है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। तो ये कहाँ बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं असम में। इसको हम लिखते चलेंगे आगे। दूसरा है पत्थर या लकड़ी से बने ढालूदार छतों वाले घर कहाँ बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं मनाली में। तीसरा है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती। तो इस तरह के घर कहाँ बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं राजस्थान में। चौथा है ये पत्थर के घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो ये घर कहाँ होते हैं, लेह लद्दाख में। अब इनका जो हमें मिलान करना है, ये देखो असम, पहला असम जो है कहाँ दिखाई दे रहा है, इधर असम है सी पे। इस तरह से मिलान कीजिए इसका।
दूसरा देखिए मनाली, मनाली कहाँ है, मनाली ये रहा। ऐसी राजस्थान का कीजिए आप, राजस्थान का, और शेष बचा हुआ ये हो गया। अब इसको देखें आप, जैसे ए मनाली तो ए ये आ गया, बी ये आ गया, सी ये आ गया, डी ये आ गया। ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। अब हमको जो है इस तरह से लेना है इसको, जैसे मनाली देखें हम, मनाली तो मनाली का कहाँ जा रहा है, ये दूसरा जा रहा है। तो मनाली का दूसरा देखें आप, एक तो ये है और एक ये है, ये नहीं है, ये ख़त्म, ये नहीं है, ये क्रॉस कर दो इसको। अब दूसरा देखिए आप राजस्थान का, बी का देखिए राजस्थान का, बी ये राजस्थान। अब बी का कौन सा है, तीसरा है, तो अब तीसरा देखिए इसका, ये रहा तीसरा, ये वाला। तो ये क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो और इसको क्रॉस कर दो, है ना। अब देखिए असम को देखिए, असम कहाँ जा रहा है, पहले पे जा रहा है ये। अब देखो सी है, ये रहा, तो पहला कौन सा है इसका, ये रहा। लद्दाख देखिए आप, लद्दाख का कौन सा, चौथा, तो डी है लद्दाख, देखिए इसको चौथा। तो इसका मतलब ये सभी मिल गए, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से ही पेपर में आपको करना है। जिस क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से सर्दियों में शीत निद्रा में कौन कौन से जीव चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, सांप, बिच्छू, छिपकली, खरगोश। ऑप्शन नंबर बी है इसका, सांप, खरगोश, मेंढक, छिपकली। ऑप्शन नंबर सी है इसका, सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू। ऑप्शन नंबर डी है इसका, सांप, बिच्छू, केंचुआ, मेंढक। अब बताइए इसका आंसर सही कौन सा होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू। ये इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, कश्मीर में खिड़कियां बाहर की ओर होती हैं, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए खतमबंद, ऑप्शन नंबर बी डब, ऑप्शन नंबर सी रैबो, ऑप्शन नंबर डी चार चिनार। तो इसका सही आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डब। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।